इस देश के मुसलमान चिल्लाते रहे, इस देश के कई उदारवादी चिल्लाते रहे कि इन्होंने कैसा बयान दिया, इन पर एक्शन लीजिए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस तरह से अरब देशों में बवाल हुआ है, उसके बाद जिस तरह से मोदी सरकार झुक गई है, यह बीजेपी की हार है। आप लोगों को पता है यति नरसिंहानंद को किस वजह से पुलिस ने हिरासत में लिया है? नहीं पता? इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, उसके बाद में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वाकई में यति नरसिंहानंद को, गुस्ताखे रसूल को किस वजह से हिरासत में लिया है और इस टाइम उसको रखा कहां पर गया है। हकीकत आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक पुलिस की तरफ से उसकी कोई तस्वीर, कोई फोटो अभी तक सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की गई है कि भाई हमने यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया है। क्या आप लोगों ने देखी? हाँ, आप लोगों ने देखी है, लेकिन वो पहले की वीडियो फोटो है जो लोग थंबनेल्स पर लगा रहे हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं कि भाई उसको अरेस्ट कर लिया है, वो पहले की फोटो है। इस वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से समझ लें, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को अभिसार शर्मा की एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद में फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि किस तरह से, किस वजह से, क्यों यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया है और किस जगह पर अभी उसको रखा गया है, सेफ जगह पर या अभी जेल के अंदर। पहले आप इस वीडियो को देख लें। इस देश के मुसलमान चिल्लाते रहे, इस देश के कई उदारवादी चिल्लाते रहे कि इन्होंने कैसा बयान दिया, इन पर एक्शन लीजिए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस तरह से अरब देशों में बवाल हुआ है, उसके बाद जिस तरह से मोदी सरकार झुक गई है, यह बीजेपी की हार है। बिल्कुल नहीं है साहब, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। यह बीजेपी की हार नहीं है, आने वाले दिनों में यह बीजेपी की जीत होने वाली है, नंबर एक। नंबर दो, यह सिर्फ और सिर्फ भारत का नुकसान है। और कैसे, मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहले कुवैत की तस्वीर देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। न सिर्फ कुवैत, कई देशों में ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जहां पर कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, इन तमाम देशों में उनकी जो सुपर स्टोर्स में भारतीय प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इस कदर भारत का नुकसान हो रहा है, बिजनेस के लिहाज से भारत का नुकसान हो रहा है, हमारी छवि के लिहाज से भारत का नुकसान हो रहा है। हमारे जो भारतीय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन देशों में बसे हुए हैं, उनके खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है, यानी कि नुकसान सिर्फ भारत और उनके लोगों को है। और इन तमाम चीजों को लेकर भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार ने अगर थोड़े से तल्ख तेवर अपनाए हैं तो तब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान ने इस मामले पर बयान दिया था, तो देख सकते हैं पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। मगर सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, ईरान, इनको लेकर एक शब्द नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को तो आप लताड़ लगाओगे ही, मगर ये जो तमाम देश हैं, यह हमारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं। अडानी अंबानी के बड़े बड़े धंधे इन देशों में चलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा भारत ने इनमें से किसी देश के खिलाफ तल्ख तेवर नहीं अपनाए, पाकिस्तान को छोड़कर। भाई, पाकिस्तान में अगर हमारा धंधा भी बहुत ज्यादा चल रहा होता तब भी भारत इस तरह का रवैया अपनाता, क्योंकि पाकिस्तान से एक रिश्ता अलग ही है, ठीक है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत यही बात जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कही है, क्या कहा उन्होंने पाकिस्तान को कि आप हमें मानवाधिकार पर लेक्चर ना दें, आप हमें इस बात का लेक्चर ना दें कि माइनॉरिटीज के साथ किस तरह का बर्ताव होता है? आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो तमाम देश हैं, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब, इनमें से कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं, इनमें से कहीं पर चुनाव तक नहीं होता। सऊदी अरब में इंसाफ के नाम पर क्या होता है आप सब जानते हैं। इनमें से कई देशों में औरतों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है आप सब जानते हैं। क्या भारत इन देशों से यह नहीं कह सकता था कि मानवाधिकार पर हमें लेक्चर मत दो? बोलिए, तो भारत ने क्यों नहीं कहा? भारत ने सिर्फ इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो जानता है कि अगर वो तल्ख तेवर अपनाएगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे और इससे भारत का और नुकसान होगा, वो नुकसान जो इस वक्त हो भी रहा है। जी हां, ये कैसा नुकसान हो रहा है कुछ देर बाद मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों। मगर जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बतलाया कि इससे भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार फायदा मिलेगा। कैसे, मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों। भाजपा दो किस्म की सियासत करती है। पहली सियासत भड़काओ, डराओ, मसलन नुपुर शर्मा। आप लोगों ने देखा वीडियो? मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, जिस वक्त नुपुर शर्मा ने भी
बदसलूकी की थी, बेहुरमती की थी, मतलब गुस्ताखे रसूल बनी थी वो, उस टाइम मामला इतना गर्मा चुका था कि सऊदी अरब तक, कतर तक, ईरान तक, पाकिस्तान तक ये पूरी तरह से मामला आग की तरह उगल चुका था। लेकिन आज भी वही टाइम है जिस तरह से यति नरसिंहानंद ने गुस्ताखी की, वहां पर मुसलमान परेशान हुए, भारत के मुसलमानों ने आवाजें उठाई, एफआईआर दर्ज की, लेकिन भारत के मुसलमानों की आवाज पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। भारत की सरकार यूं ही देखती रही और न ही किसी की, मतलब यति नरसिंहानंद रामगिरी पर कोई एक्शन नहीं लिया। आखिरकार फिर यति नरसिंहानंद को फौरन दूसरे दिन ही पुलिस ने हिरासत में क्यों ले लिया, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसने हिरासत में इस वजह से लिया है, आप लोगों को पता है इनसाइड द हरमन एक एक्स है, ट्विटर है, वहां पर ट्वीट किया गया था इनसाइड द हरमन पर। उसके बाद में सऊदी अरब, जो कि इसको सऊदी का, अरब देश का जो कि ऑफिशियल ट्विटर माना जाता है, इसकी ट्वीट करने के बाद में जो इसको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अब ये बीजेपी सरकार को, भारत सरकार को यह लग रहा था कि अब ये मामला बहुत तेज उबल चुका है, क्योंकि इसको भारत को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जहां पर भारत का बिजनेस चलता है वहां पर भारत का बिजनेस बंद होगा इस तरह से, अगर इन्होंने यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार नहीं किया तो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर और बता दूं कि यति नरसिंहानंद को अगर गिरफ्तार किया है तो उसकी अभी तक कोई भी सोशल मीडिया पर फोटो या वीडियो अपलोड क्यों नहीं, अभी तक क्यों ऑफिशियल अपडेट ये नहीं आई है कि यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों के जहन में वैसे ही जो कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, या वाकई में उसको गिरफ्तार किया है। अगर उसको गिरफ्तार किया है तो उसकी सोशल मीडिया पर पोस्ट या फोटो कुछ ना कुछ तो अपलोड होना चाहिए पुलिस के साथ में, भाई इसको गिरफ्तार कर लिया है। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमें यह पता नहीं है, अभी तक पुलिस ने उसको हिरासत में तो ले लिया है, ये मानते हैं हिरासत में लिया है, लेकिन उसको जेल में भेजा है या उसको एक अच्छे से रूम में बिठाया है, सेफ्टी रूम के अंदर, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि हमें लगता है कि उसको एक अच्छे सेफ्टी रूम के अंदर बिठाया गया है। जिस तरह से नुपुर शर्मा की खिलाफत में लोग गए थे, तो उस नुपुर शर्मा को एक बीमार बता करके उसको जो है कि एक सेफ जगह पर रख दिया और मुसलमानों को इस तरह से बेवकूफ बनाकर एक साइड में बस पीछे धकेल दिया। वही काम यहां पर हो रहा है जिस तरह से नुपुर शर्मा के साथ हुआ, अब इसी तरह से यति नरसिंहानंद को भी एक सेफ जगह पर महफूज रखा हुआ है सरकार ने। उसकी सिक्योरिटी के लिए फोर्स रखी गई है, वहां पर पुलिस छावनी तैनात की गई है ताकि उसको कोई हानि ना आए। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी मुसलमान किसी भी तरह की कोई भी कानून के खिलाफ नहीं जाता है, संविधान के दायरे में रहकर ही प्रोटेस्ट कर रहा है। संविधान के दायरे में रहते हुए मुसलमान है जो सरकार से अपील कर रहा है, गवर्नमेंट से अपील कर रहा है। हमें कोर्ट पर यकीन है कि आखिर कोर्ट सही फैसला हमारे हक में भी सुनाएगा। जिस तरह से हमारे हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आखिरकार हमें जो कि बातें उठानी है, जो मुद्दे उठाने, हमें सिर्फ और सिर्फ कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए ही हमें बातें उठानी है, ना कि हमें अपने कानून को हाथ में लेना है, ना ही किसी को कोई किसी भी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचानी है। सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ओवैसी साहब है, एमआईएम के चीफ हैं, उन्होंने खुद ने जाकर यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आजाद समाज जो कि चंद्रशेखर आजाद है, उन्होंने भी ये कहा कि इन पर एनएसए लगाया जाए, उसको लगाने के बाद में इसको जेल के अंदर धकेला जाए। तभी ये, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को टारगेट कर रहा है। क्यों हजरत की शान में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, बार बार कर रहा है, लेकिन अभी तक जो रामगिरी है, नीतीश राणे, उस पर तो कोई एक्शन नहीं। यति नरसिंहानंद को कहा जा रहा है कि हिरासत में ले लिया है, लेकिन दोस्तों इस पर हमें पूरी तरह से कोई यकीन नहीं है कि वाकई में इसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है। मुझे ये यकीन है कि अभी तक इसको जेल में नहीं भेजा गया है, इसको सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी रूम में रखा गया है और अच्छे से इसकी हिफाजत की जा रही है, पुलिस के द्वारा इसकी सिक्योरिटी दी गई है। दोस्तों, आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर जैसे ही कोई खबर आएगी, फेक खबरों पर आप यकीन ना करें, क्योंकि आजकल सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए, सब्सक्राइबर्स इकट्ठा करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या फैला रहे हैं। उनको यह नहीं पता कि आखिर हमारे आप हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, उसको हम मजाक ना बनाएं, उसकी हम वीडियो को वायरल ना करें। बहुत सारे लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, हालांकि मैंने खुद ने वो वीडियो डाला था, मैंने खुद ने अपलोड किया था, लेकिन मैंने इमाम साहब का वीडियो सुना, शाही इमाम साहब ने बताया कि आखिर इस तरह से वीडियो को शेयर करना गलत है।
तो उसके बाद में मैंने फौरन से उस वीडियो को डिलीट कर दिया, चाहे वो कितना भी चला हो। ठीक है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, अगर जिन्होंने वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो को डिलीट कर दें। और जिस अकाउंट के द्वारा उस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, गुस्ताखी, जिसमें अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की जा रही है, उस आखिरकार हमें उस अकाउंट पर हमें रिपोर्ट करानी है, ताकि उस चैनल पर एफआईआर दर्ज करानी है उसके खिलाफ, और अपलोड करने वाले के खिलाफ हमें एफआईआर दर्ज करानी है। आखिर इस अकाउंट पर यह वीडियो चल रही है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।